सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिस एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या मोदी सरकार अमेरिका के आगे झुक गई है? उम्मीद तो यही है, क्योंकि मोदी सरकार में अगर दम होता तो 2 दिन में पाकिस्तान से जंग खत्म न होती और तमाम खुलासे दिन प्रतिदिन परत दर परत खुल चुकी है। अब दोस्तों, अमेरिका चिढ़ा रहा है। अभी तक अमेरिका भारत को धमका रहा था। असल में कल जो है अमेरिका की टैरिफ की टीम और जो ट्रेड की टीम है वो भारत जो है अमेरिका की बिजनेस टीम से बात कर रहा है। इसको लेकर अमेरिकी अधिकारी, बल्कि अमेरिका कह रहा है कि भारत जो है अब बातचीत की टेबल पर आ रहा है। ये तो वही बात हो गई। अभी 4-5 दिन पहले अमेरिका ने यह भी कहा था कि भारत सॉरी भी बोलेगा, भारत झुकेगा भी और बातचीत भी करेगा। कहीं तो सख्ती से जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। क्योंकि जब मोदी का दोस्त झुक गया तो फिर मोदी जी क्या है? कैसे कह रहा हूं ये खबर, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। भाई, अदानी जो ग्रुप है उसने रूस से अमेरिका की पाबंदियों से डर के बैन कर दिया है। रूस से तेल लेना अदानी ग्रुप ने बंद कर दिया है। कोई अंडवा अब अदानी ग्रुप से या फाफा से सवाल नहीं करेगा। अब सोचिए, उधर अमेरिकी सेनेटर, इधर बातचीत हो रही है, अमेरिका यहां आया हुआ है भारत में, अमेरिकी टीम यहां पर है, भारत से बातचीत कर रही है। उधर अमेरिकी सेनेटर लाइव टीवी पर कह रहा है कि रूस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें चीन, ब्राजील, इंडिया, इन देशों पर टैरिफ और टैक्स बढ़ाने चाहिए। सुन लीजिए। For Europe to get behind President Trump to punish Putin's customers. Putin has been sanctioned, literally his economy has been sanctioned every way it can be sanctioned. President Trump approach is to go after China and India. President Trump put a 25% tariff on every Indian product coming into America because they buy cheap Russian oil. He is now going after China. He posted yesterday to our European allies, mostly NATO allies, that he expects them to follow his lead by imposing tariffs on China for 50 to 100%, up to 100% on products coming into Europe. It is now time for Europe to get behind the Trump approach. The Europeans say they love the... भाई, एक गंदी औरत की तरह जो होती है ना, लड़ाकू, उसकी तरह ये अमेरिका रो रहा है। अभी कल तक कह रहा था कि भारत हमसे दूध नहीं ले रहा है, अब कह रहा है भुट्टे नहीं ले रहा है। कौन? भारत में इतनी आबादी है और भारत हमसे 25 किलो भुट्टे तक नहीं ले रहा है। बताइए, इतनी बौखलाहट है अमेरिका के अंदर। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी चाइना गए थे तो वो शी जिनपिंग के साथ स्टेज शेयर करने में कंफर्टेबल थे। यानी मुझे नहीं लगता, अमेरिका को नहीं लगता, अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार को, कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो एक स्टेज पर चीन के राष्ट्रपति के साथ आकर खुश थे। किसी मुद्दों पर भारत सख्त कदम उठा रहा है, लेकिन जहां हमें उम्मीद होती है वो बात अलग है कि मोदी सरकार वहां नरम पड़ जाती है। इस वक्त जैसे भारत 10 अलग अलग देशों से फ्री ट्रेड की बात कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को सीधा झटका है। वहीं एक अच्छी खबर यह है कि चाइना जैसे हमारे खिलाफ ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना रहा है, वैसे भारत ने भी तैयारी की है कि चीन के खिलाफ एक नदी पर डैम बनाया जाए और उस पर मोदी सरकार 17,000 करोड़ खर्च करेगी। उधर अमेरिका पूरी कोशिश में है कि भारत पूरी तरह से झुक जाए, और ऐसा अभी तक होता हुआ नजर नहीं आया है। बल्कि भारत ने, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने काम ये किया कि अलग अलग देशों से टैरिफ से बाहर निकलने के लिए दूसरे देशों से बिजनेस बढ़ाने की बात शुरू कर दी। इस पर रशिया खुश हुआ है और रशिया ने कहा कि टैरिफ का बाइकआउट करने के लिए भारत जो कदम उठा रहा है और भारत जो अमेरिका के आगे झुक नहीं रहा है, ये काफी अच्छी बात है। वहीं मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं चीन के दौरे पर गए। पाकिस्तान की एक बड़ी टीम गवर्नमेंट की गई और पाकिस्तान की जो टीम ये है चीन के सैन्य बेस पर गई और वहां J-10C जो चीन का एक एडवांस फाइटर जेट है उसका मुआयना किया। पाकिस्तान इस फाइटर जेट को खरीद चुका है। पाकिस्तान ने चीन के हथियारों की तारीफ की और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अभी चीन से और हथियार लेगा।
उधर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के 5 सैनिक आईईडी ब्लास्ट में मारे गए हैं। पाकिस्तान के अंदर आतंकी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और हमेशा वहां आतंकी घटनाएं इसी तरह से होती हैं जिसमें आम लोग तो मारे जाते हैं, लेकिन अब पिछले कई सालों से आतंकवादियों के निशाने पर पाकिस्तान की फौज है। उधर हम जो सुनते हैं कि एक तारा टूट के आ रहा है, उपग्रह हमारी तरफ टूट के आ रहा है, ऐसा ही एक उपग्रह जो है उसका टुकड़ा चीन के ऊपर गिरता हुआ आ रहा था। चीन को खतरा लगा, ये सीसीटीवी फुटेज है। चाइना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उस टूटते हुए ग्रह के हिस्से को शेंडोंग के इलाके में मार गिराया। अब ये अलग ही ताकत है उसके एयर डिफेंस सिस्टम की। एक तरफ अमेरिका चीन पर पाबंदियों की बात कर रहा है, दूसरी तरफ चीनी कंपनियों के साथ वो बात भी कर रहा है, डील भी कर रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हम टिकटॉक के साथ डील करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। चाइना जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है सबकी हवा संट है। नासा की भी अब फट के चार हो गई है। नासा ने साफ वार्निंग दी है कि बहुत जल्दी स्पेस में भी चाइना हमको टक्कर देने वाला है। एक तरफ चाइना से कहीं कहीं डील भी कर रहा है अमेरिका और दूसरी तरफ भड़काने का काम भी कर रहा है। जापान के अंदर चाइना के खिलाफ अमेरिका ने टाइफून मिसाइल तैनात कर दी है। ये मिसाइल काफी खतरनाक है, अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मिसाइल है। इसके रेंज में चीन है, जिस पर चीन बुरी तरह से नाराज हो गया है, भड़क गया है। वहीं नेपाल की प्रधानमंत्री का ताजा तरीन बयान, जो सुशीला कुर्की हैं प्रधानमंत्री वहां की, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जेन जी जनरेशन जैसा सोचती है उसके हिसाब से काम करेगी। करना तो पड़ेगा मैडम, ये जेन जी है, XYZ करके किस तरह से सरकार पलटी है, आपकी भी पलट सकती है। वहीं नेपाल के 3 नए कैबिनेट मंत्री ने शपथ भी ले ली है। नेपाल को सारे लोगों सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपाल को सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली। उधर मेरे दोस्तों जेनजी जनरेशन जो है इस पर भड़क गई। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जेनजी जनरेशन का ये कहना ये है कि बिना सलाह के आपने नेता चुन कैसे लिया, मंत्री बना कैसे दिया, हमने सरकार अगर गिराई है तो दोबारा गिरा सकते हैं, सलाह मशवरा कर लो। अच्छी बात है, ये जेनजी जनरेशन का होल्ड सरकार पर रहना चाहिए। उधर में दोस्तों जैसे ऐसी बातें आई तो वहां की जो पीएम है कुर्की, उन्होंने फौरन एक बड़ा ऐलान किया कि जो 72 लोग मारे गए हैं इस प्रदर्शन में, उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा और 10-10 लाख रुपए हर उस इंसान को दिए जाएंगे जो मारा गया है। उधर सुनिए, अमेरिका का हरामीपन सब पर है, लेकिन सब इतना डरते हैं अमेरिका से कि कोई उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं देता। और अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, समझ रहे हैं कैसे? अमेरिका से लगभग 88 फाइटर जेट F-35 कनाडा खरीदने की बातचीत काफ़ी समय से कर रहा है, लेकिन कनाडा को उल्टा सीधा जब अमेरिका ने बोला तो कनाडा ने बातचीत हल्की कर दी। तो अब कनाडा को अमेरिका ने धमकी दी है कि F-35 88 जो आपको खरीदने थे, उस पर जो आप बातचीत कर रहे थे, अगर ये बातचीत बंद करी और डील कैंसिल करी तो छोड़ेंगे नहीं। दादागिरी है, सामान हमसे ही लो, ऐसे कैसे? उधर दोस्तों अमेरिका के ऑफिशियल, ये तस्वीर देखिए, अमेरिकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल अफगानिस्तान पहुंचे और तालिबान के ऑफिशियल से उन्होंने मुलाकात की है। उधर अभी भाई हम फाइटर जेट के इंजन तक नहीं बना पा रहे हैं, उधर चाइना 6th जनरेशन 5th बना चुका है। 6th जनरेशन के 3 फाइटर जेट एक साथ बना के उसका टेस्ट कर रहा है। देखिए चाइना ने डॉलर के मुंह में थूकते हुए, ये ग्राफ देखिए, अपने ही देश युआन करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। अब उसके देश में जो सबसे ज़्यादा बिजनेस ट्रेड जो कुछ हो रहा है, 50% वो अपनी ही करेंसी से
कर रहा है। उधर दोस्तों रूस और बेलारूस मिलकर बेलारूस के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे, दोनों आपस में कर रहे थे। पता है क्या हुआ, अमेरिका का सैन्य ऑफिशियल अचानक से सरप्राइज विजिट पर पहुंच गया। ये देखिए, दुश्मनी में नहीं, ये एक भाईचारे में, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट आई है वो रूस के साथ अपने संबंधों को ठीक कर रही है, जिसके चलते हुए इस मूव को पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है। वेनेजुएला के ऊपर बवाल तो है ही अमेरिका का। अमेरिका के मिलिट्री ने, नेवी ने वेनेजुएला के 8 मछुआरों को किडनैप कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। 9 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ा है। उधर 5 और F-35 फाइटर जेट अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब भेज दिए हैं। अब आपको ग्राफ दिखा देता हूं, ग्राफ आपको समझ में आ जाए तो ये देखिए, वेनेजुएला के करीब अमेरिका ने वॉरशिप, आप देखिए किस तरह कहां कहां मैप में तैनात किए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, इसमें आपको एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप और आप ये देखिए कि फाइटर जेट और यूएस एयरफोर्स के USAF हैं, उसमें टैंकर हैं, ड्रोन्स हैं भारी मात्रा में। यानी एक छोटे मोटे देश पर कब्जा करने के लिए जितनी ताकत चाहिए वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका ने वो भेज दी है। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने पहले ही कह दिया था जनता से कि जाओ गोली चलाते कैसे सीखो। तो आप ये देखिए, वेनेजुएला के जो सिविलियंस हैं अब वो गोली चलाना, बंदूक चलाना, इन मतलब जंग की पूरी तैयारी, मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें बड़े बड़े आर्म व्हीकल्स भी नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े हथियारों को चलाते हुए आम जनता भी नजर आ रही है। यानी एक पूरा का पूरा देश इस वक्त जो है जंग की तैयारी कर रहा है। अब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या आप वेनेजुएला पे हमला करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, अभी देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि वेनेजुएला हमारे देश में गैंग्स भेज रहा है, ड्रग्स की तस्करी करवा रहा है। जैसे वो इल्ज़ाम, सेम वही इल्ज़ाम है ये। इसके पास दिमाग चलाने की कुछ है तो है नहीं, आइडिया है नहीं इसके पास सुअर के पास। जैसे इल्ज़ाम मैक्सिको पर लगाया था वैसा ही इल्ज़ाम वेनेजुएला पे लगा दिया। देखिए, Oh, we'll see what happens. Look, Venezuela is sending us their gang members, their drug dealers and drugs. It's not acceptable. दादागिरी, बदमाशी भाई भरी पड़ी है अमेरिका में। अब ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया और बताया कि हमने जो है वेनेजुएला की एक और बोट को उड़ा दिया है। आप देख रहे हैं, ये सीधा सीधा जुल्म है भाई। एक देश शांति से रह रहा है, आपसे पंगे नहीं ले रहा है। आपकी बदमाशी है कि आप उस पर इल्ज़ाम लगाकर कि उसके यहाँ तेल बहुत ज़्यादा है, तो आप उस पर हमला करके कब्जा करना चाहते हो। ये दुनिया को समझ में आ रहा है। इस पर चाइना ने कहा है कि वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका ने जो तैनाती की है ये उस इलाके के शांति के लिए खतरा है। देखिए, बहुत सीधी सीधी बात है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति क्लियर कट पॉइंट टू पॉइंट बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई ड्रग्स व्रग्स कार्टेल वार्टे का चक्कर नहीं है। अमेरिका पपेट गवर्नमेंट चाहता है, यहाँ पर हमारी सरकार गिराना चाहता है, एक गुलाम सरकार बिठाना चाहता है और उनके ज़रिए हमारे देश, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस देश में तेल है उस पर ये कंट्रोल करना चाहता है। यह बात वेनेजुएला के राष्ट्रपति की बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट खबरें देखते हैं मेरी, तो आपने देखा कि मिडिल ईस्ट का हाल क्या है। लेबनान में ट्रंप ने अपना आदमी बिठा दिया राष्ट्रपति, सीरिया में डोनाल्ड ट्रंप का आदमी बैठा हुआ है, जोलानी। ठीक, फिलिस्तीन की गवर्नमेंट में जो है महमूद अब्बास, वो भी अमेरिका इजराइल के ही इशारे पर चलती है। तो ऐसा ही अब वेनेजुएला के साथ भी अमेरिका चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।